लखनऊ में महिला की हत्या करने वाले बदमाश अजय द्विवेदी का एनकाउंटर हो गया। लखनऊ पुलिस ने केस को 72 घंटे में सॉल्व कर लिया, लेकिन इस केस को सॉल्व होने में कई और दिन लग सकते थे अगर सही ऑटो की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती। जिस ऑटो में महिला बैठी थी और उस ऑटो को पकड़ना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। पुलिस की कई टीमें इस केस को सॉल्व करने में जुटी रहीं। 6000 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया। सड़क पर एक जैसे कई ऑटो दिखे, लेकिन महिला जिस ऑटो में बैठी थी उस ऑटो पर एक ऐसा निशान था जिसने इस केस को सॉल्व कर दिया। यूपी में जो महिलाओं के साथ दरिंदगी करेगा वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि अब 4 कंधों पर जाएगा। यूपी में जो महिलाओं के साथ दरिंदगी करेगा उसका अब हाफ नहीं बल्कि फुल एनकाउंटर होगा। पुलिस वाले जिसे टांग कर ले जा रही हैं, इसका हाफ नहीं बल्कि फुल एनकाउंटर हुआ है। इसका नाम अजय द्विवेदी है। यह लखनऊ का छटा हुआ बदमाश था। मलिहाबाद में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, महिला ने विरोध किया, बदमाश दुष्कर्म में नाकाम हुए तो महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद से अजय फरार चल रहा था। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस की करीब 7 टीमें इसे दिन रात तलाश रही थी। महिला की हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए यह लखनऊ छोड़कर हरदोई भाग रहा था, लेकिन मलिहाबाद में पुलिस से इसका आमना सामना हो गया। पुलिस को देख बदमाश अजय भागने लगा। पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से करीब 6 से 7 राउंड गोलियां चली। बदमाश अजय को लगा कि वो पुलिस से बच जाएगा, लेकिन पुलिस की गोली सीधे इसके सीने में जा धंसी। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में अजय के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था, क्योंकि अजय भागने में कामयाब हो गया था और मलिहाबाद के इसी आम के बाग से वो मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस पार्टी ने उसको रुकने के लिए ललकारा, उसको सरेंडर के लिए कहा, लेकिन अजय जब नहीं माना तो उसने पुलिस पार्टी पर बाकायदा फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग करने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बुलेट बाउंड्स हैं इस आम के बाग में, वो आपको देखिए यहां नजर आएगा। ये जो चूने का सर्किल है ये बुलेट बाउंड का है, ये चूने का सर्किल बुलेट बाउंड का है। और यहां पर आप देखिए जो पेड़ का तना है उसमें भी किस तरीके से बुलेट बाउंड गया है, किस तरीके से गोली गई है, वो अंदाजा लगाता है कि कितनी भीषण फायरिंग अजय ने पुलिस के ऊपर की। जिसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया और इसी बाग में अजय को घेरा, लेकिन इससे पहले कि अजय यहां से भागने में कामयाब होता, पुलिस की गोली अजय को लगती है और अजय यहीं पर जो चून आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया में बाकायदा अपनी मोटरसाइकिल से गिरता है, भागने की कोशिश करता है। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर कितना भयावह था वो ये मार्किंग के निशान बता रहे हैं। बुलेट, खाली खोखा, तमंचा इसकी गवाही दे रहे हैं। क्रॉस फायरिंग में एक गोली सीधे आम के पेड़ से जा टकराई। बदमाश अजय द्विवेदी इसी बाइक से भाग रहा था। इस बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं है। बदमाश अजय लखनऊ पुलिस की हिट लिस्ट से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब घेरा तो इसने आम के बागान में अपनी बाइक मोड़ दी, लेकिन पुलिस की गोली से बच नहीं पाया। ये मोबाइल फोन भी बदमाश अजय के पास से ही मिले हैं। इसमें से एक फोन बदमाश का है तो दूसरा फोन उस महिला का है जिसकी हत्या की गई। लगातार कम्बिंग चल रही थी। इसी बीच अभी करीब 9:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि ये आज अंधेरे का फायदा उठा के रात में हरदोई भागेगा। इस सूचना पर घेराबंदी की गई। 18 से 19 मार्च की रात करीब 3 बजे बदमाश अजय ने महिला की हत्या की। इसके ठीक 72 घंटे बाद पुलिस ने अजय का फुल एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की गोली से हत्यारा अजय मौके पर ही ढेर हो गया। ये वही ऑटो है जिस पर महिला सवार होकर लखनऊ के आलमगंज से चिन्हट अपने भाई के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस ऑटो में बैठी है उसमें उसकी मौत इंतजार कर रही है। अपने भाई के साथ मिलकर के उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पीड़िता वाराणसी से पेपर देकर के लखनऊ लौटी थी, अयोध्या की वो रहने वाली थी और उसने अपने भाई को फोन करके जानकारी दी थी कि वो आलमबाग से चिन्हट आ रही है। लेकिन भरोसे का कत्ल किया वहां पर अजय ने अपने भाई के साथ मिलकर के और बाकायदा पीड़िता को अपने ऑटो में बैठाया और चिन्हट ले जाने के बजाय उसको लगभग 30 किलोमीटर दूर, आलमबाग से 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद से
चंद कदमों की दूरी पर उसको ले जाकर के उसके साथ वहशीपना करने की कोशिश की, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और महिला का दुपट्टे से ही उसकी गले से दबा करके जान ले ली। आलमबाग से चिन्हट की दूरी 19 किलोमीटर है। रात को 40 मिनट में आलमबाग से चिन्हट पहुंचा जा सकता है, लेकिन बदमाश अजय उसे आलमबाग से चिन्हट न ले जाकर दूसरी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद लेकर पहुंच गया। पीड़िता समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने भाई के साथ लोकेशन शेयर की। भाई ने तुरंत कॉल की और बताया कि ऑटो ड्राइवर तुम्हें गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। महिला ने तुरंत ऑटो ड्राइवर को रोका। इसके बाद फोन कट गया और सुबह में मलिहाबाद में इसी आम के बागान में उसकी लाश मिली। हम इस समय लखनऊ के मलिहाबाद के उसी आम के बाग में मौजूद हैं, जहां पर मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात में एक युवती का बेरहमी से कत्ल किया जाता है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है और ऑटो चालक अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका साथी साथ में मौजूद था, क्योंकि पुलिस को पूरा क्राइम सीन देख करके लगता है कि आरोपी एक से ज्यादा हो सकता है। आम का बाग है, सुनसान इलाका है और रात में 2 बजे के अगर आसपास देखा जाए तो ये पूरा इलाका घनघोर सन्नाटे में रहता है। इसी का फायदा उठाया ऑटो वाले ने और बाकायदा युवती के साथ न सिर्फ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, बल्कि उसी के दुपट्टे से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। इस हत्याकांड को बदमाश अजय ने अकेले अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसकी मदद की थी उसके भाई दिनेश ने। दोनों सगे भाई हैं। हत्याकांड के बाद जब पुलिस एक्टिव हुई तो दिनेश को एनकाउंटर का डर सताने लगा। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू की और दिनेश पकड़ा गया। दिनेश ने ही अजय का पता बताया। दोनों भाई हिस्ट्री शीटर हैं। लखनऊ और मलिहाबाद पुलिस की टॉप लिस्ट में इनका नाम है। अपराध करना इनका पेशा था। दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अजय द्विवेदी पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 23 मुकदमे दर्ज थे। लूट, धोखाधड़ी, मारपीट, छेड़खानी, हत्या की कोशिश जैसे गंभीर अपराध में आरोपी था। बदमाश अजय द्विवेदी पहले भी दुष्कर्म के केस में जेल जा चुका था। लखनऊ को इन्होंने अपराध का अड्डा बना दिया था। अजय के खिलाफ सभी केसेस लखनऊ के ठाकुरगंज, काकोरी, पारा और मलिहाबाद थाने में दर्ज हैं। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अजय के भाई दिनेश पर भी 9 केस दर्ज हैं। चोरी, मारपीट, धमकी, छेड़खानी, दुष्कर्म जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। दिनेश पर भी लखनऊ के काकोरी, ठाकुरगंज, मलिहाबाद थाने में केस दर्ज हैं। यानी कि अजय पेशेवर अपराधी था, अपने भाई के साथ मिलकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था और इस बार उसने चूंकि एक महिला की बेरहमी से हत्या की, उसके साथ लूटपाट की और उसके साथ जब बलात्कार करने की कोशिश की तो महिला ने विरोध किया और इसी विरोध के चलते अजय ने अपने भाई के साथ मिलकर के महिला की बेरहमी से हत्या की। लेकिन इससे पहले कि वो लखनऊ छोड़ करके यहां से कहीं दूसरी लोकेशन पे जाता, किसी सेफ हाइडआउट पे जाता, अपने आप को बचाने का प्रयास करता, लखनऊ पुलिस ने मलिहाबाद के इसी आम के बाग में अजय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है।